अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फंक्शनल इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शनल इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होता है सेक्शन नंबर 1 में से, उसका आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। डेट पार्ट इज एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें बताऊंगा, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और आज की इस वीडियो में मैं इनको याद करने का एक इजी वे भी आपसे शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट, इसके अलावा आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, आप क्या करेंगे, एंटोनियम्स सिनोनिम्स। देखिए ये कैसे आएगा, पहले ये देख लेते हैं कि आपके पेपर में ये किस तरह आता है क्वेश्चन। ऐसे आपके पेपर में एक होता है सेक्शन 1, इसके अंदर ना जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए पार्ट होता है जो कि डेफिनिशंस पर मुश्तमिल होता है। जो किस पर मुश्तमिल होता है? डेफिनिशंस पर। और वो मैंने डेफिनिशन का जो पार्ट है वो आपसे शेयर कर लिया है। इसका जो बी पार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको कहा था कि वो चेंज इनटू मतलब प्रेजेंट के टेंस को पास्ट में तब्दील करना, पास्ट के टेंस को फ्यूचर में तब्दील करना। तो वो आप टोटली आपकी वोकैबुलरी आपके टेंसेस के ऊपर बेस करता है। अभी टाइम नहीं है तो इस वजह से आपने वो खुद से करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में ना मैंने कहा था इसमें 4 पार्ट या कभी कभी 3 पार्ट भी आता है। तो 4 पार्ट की बात करें तो चेंज इनटू नंबर, ये मैंने आपको करवा दिया है। बी बी पार्ट में आएगा चेंज इनटू जेंडर, ये भी मैंने आपको पार्ट करवा दिया है। सी पार्ट क्या है? एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स। कभी आपको ये कहता है कि नीचे जितने भी दिए गए हुए वर्ड्स हैं, जितने भी 4 से 5 आपको दिए हैं, इनको इनके एंटोनियम्स बनाए या इनके सिनोनिम्स बनाए। दोनों में से एक चीज कहेगा, कभी ये नहीं कहेगा कि नीचे दिए गए हुए 4 से 5 ये वर्ड हैं तो इनके एंटोनियम भी बना के दें और सिनोनिम्स भी बना के दें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पहले बात करते हैं कि अगर वो हमें ये कह दे, अगर आपको वो ये कहे कि नीचे जितने भी दिए गए हुए वर्ड्स हैं 5 वर्ड आपको आएंगे, इनके सिनोनिम्स बना के दो, तो वो इस तरह आपको बोलेगा। वो कहेगा कि चेंज इनटू सिनोनिम्स, जिसे आप सिनोनिम्स भी बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है कि आपने ना, आपको एक वर्ड दिया गया, जैसे अब्स्ट्रेन एक वर्ड है, इसका मतलब होता है छोड़ देना। अब छोड़ देना, अब छोड़ देने की जगह आप कौन सा एक इजी सा वर्ड यूज कर सकते हो, उसका मतलब छोड़ देना ही हो। लीव है ना, लेफ्ट, लेफ्ट का भी मतलब होता है छोड़ देना, लीव का भी मतलब होता है छोड़ देना। तो आपने क्या करना, फर्ज करें आपको नीचे एक वर्ड दिया हुआ है एब्स्ट्रेन, उसने कहा एब्स्ट्रेन का ना मुझे सिनोनिम दो, निकाल के सिनोनिम लिख के दो मुझे, क्योंकि ये एब्स्ट्रेन आपको उर्दू इसकी अगर पता हो गई, उर्दू ही यहाँ पे मैटर करेगी, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। अब्स्ट्रेन का मतलब है छोड़ देना, तो छोड़ देने की जगह आप क्या लिखोगे? एब्स्ट्रेन की जगह आप क्या लिखोगे? आप लिख दोगे लीव। वहां पे आपने ये बस लीव लिख देना है, बस मतलब वही है। इससे कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है ना। अब एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम वो यहाँ पे ऐसे कहेगा कि चेंज इनटू एंटोनियम्स, तो आपको फर्ज करें वो कहता है लार्ज, लार्ज इसका ना एंटोनियम लिखे। अब एंटोनियम का मतलब होता है उल्ट लिखो, लार्ज का मतलब क्या है? अब आपको इंग्लिश का उर्दू आनी चाहिए, इंग्लिश की उर्दू आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा है जो पेपर में उसने दे दिया एंटोनिम और सिनोनिम्स बनाने के लिए और आपको उस वर्ड की उर्दू नहीं आती, तो याद रखिएगा आप कभी भी उसको ना तो उसका एंटोनियम बना पाओगे ना उसका आप सिनोनिम बना पाओगे, ठीक है ना। तो लार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा, तो आप लार्ज की जगह उसका एंटोनियम उसने बनाने को पूछा तो आप क्या लिखोगे? स्मॉल, तो इसकी जगह आप लिख दोगे स्मॉल। तो ये स्टूडेंट ये तो होते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इस तरह आपने याद करने हैं, ठीक है ना। अब चलें बात ये कर लेते हैं कि आपने इसको याद किस तरह करना है। इस तरह तो आपने इनको हल करना है ना पेपर में, याद इसको कैसे करना है देखिए। जितने भी अभी आपको मैं इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दूंगा ना, आप स्टूडेंट ने ना इनको याद कैसे करना है देखें। याद इस तरह करना है, आपने तमाम जितने भी मैं टिक लगा के अभी आपको इंपॉर्टेंट देने लगा हूं, पास प्रीवियस तमाम पेपर से मैंने उठाए हुए हैं, लास्ट 20 से 25 इयर्स के उठाए हुए हैं, ठीक है। और प्लस इंपॉर्टेंट अपने से भी बताए हैं आपको साथ में, ठीक है ना। तो आपने कैसे याद करना है देखिए, इनको रट्टा नहीं लगाने बैठ जाना, सिर्फ आप ना ऐसा करें, हर रोज
आज से लेकर जब तक आपका इंग्लिश का पेपर नहीं होता, हर रोज आपने क्या करना है, 5 से 10 आपने ना इन वर्ड्स को लेना है, इनका तर्जुमा बस याद करना है, देखना है। अच्छा, लीव, लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। अब्सटेन का मतलब भी छोड़ देना होता है। लार्ज का मतलब क्या है जी, लार्ज का मतलब है बड़ा। इस तरह मतलब सिर्फ आपने तर्जुमा याद करना है। जब आप तर्जुमा याद करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी इंग्लिश, चाहे उसका रिवर्स बनाना पड़े, एंटोनियो बनाना पड़े, चाहे उसका सिनोनिम बनाना पड़े, आप लाजमी बना पाओगे। ये है इसको याद करने का तरीका, इसको मेमोराइज करने का तरीका। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने इंपॉर्टेंट कौन कौन से करने। इमरान हाशमी की बुक ओपन कर लें, अगर आपके पास कोई और राइटर की बुक है उसको भी ओपन कर लें, लेकिन मैं इमरान हाशमी की बुक से आपको बता रहा हूं। देखिए 610 आपका पेज नंबर होगा राइटर इमरान हाशमी की बुक से। उस पे आप कौन कौन सा करेंगे देखते जाएं। सबसे पहले आप करेंगे 5, फिर आप करेंगे 8, फिर 10, 15, 27, फिर आप करेंगे 39, फिर आप करेंगे 39 के बाद स्टूडेंट्स आप करेंगे 41, 45, 49, 51, 55, 57, 60, फिर आप करेंगे 60 के बाद 74, 78, 82, उसके बाद आप करिएगा 82 के बाद 88, 93, 95, 99, फिर आप करेंगे 99 के बाद 110, 115, फिर 120, फिर आप करेंगे 134, फिर 149, फिर 157, फिर 169, फिर 172, फिर 184, फिर 196 और 200। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब 414 आपको टोटल मिलेंगे एंटोनियम सिनोनिम्स इमरान हाशमी की, राइटर इमरान हाशमी की बुक से। अब ये मैंने 200 तक आपको बता दिए। फिर देखिए जरा, इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे 202, फिर 207, 207, फिर आप करेंगे 211, 214, फिर 218, फिर 223, 227, 231, 239, 243, फिर 245, फिर 249। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आप करेंगे 249 के बाद आप करेंगे 251, 259, 267, 272, 283, 292, फिर आप करोगे 299। यहां तक आपके मतलब 300 तक आपके हो गए। फिर देखिएगा आप करेंगे, ये अंदर अंदर से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताए जा रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, फिर आप करेंगे 301 यानी कि 301, फिर आप करेंगे 310, 310, 315, 322, 325, फिर आप स्टूडेंट्स करोगे 325 के बाद आप स्टूडेंट्स करेंगे 345, 359, 378, जी बिल्कुल, फिर 388, फिर 400, फिर 400 के बाद करेंगे 405, 408, 412, और फिर आप करेंगे 412 के बाद 414 भी आप एंड वाला भी कर लीजिएगा। ये थे स्टूडेंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट। ये अगर आप काउंट भी कर लें तो स्टूडेंट्स आपके काउंट करेंगे आपके मतलब मैक्सिमम भी हो जाएंगे तो ये 100 हो जाएंगे। मैंने 414 में से आपको सिर्फ 100 एंटोनियम सिनोनिम्स आपको दिए हैं। आपने इनको अच्छे से, मैं बार बार कह रहा हूं, याद नहीं करना। जब आप याद करने की कोशिश करोगे ना, रट्टा लगाने की कोशिश करोगे कि मैं जल्दी जल्दी से रट्टा लगा लूं ये मुझे याद हो जाए, कभी भी नहीं याद होगा। ठीक है ना, आपने क्या करना है, आराम से रिलैक्स होकर बैठना है। इसको बस ये समझना है कि मैं ना इंग्लिश के एक ऐसे पास मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, मैं उन वर्ड्स को ना सिर्फ ना इनका तर्जमा तो देखूं कि कल को मुझसे कोई फर्ज करो पूछ ही लेता है कि जी अब स्ट्रेन का मतलब बताओ, तो मुझे पता होना चाहिए कि अब स्ट्रेन का मतलब तो होता है छोड़ देना। ठीक है ना, तो ये
आपने सिर्फ ऐसे याद करना कि जैसे आप ना कोई आपसे वैसे ही इंग्लिश में वर्ड्स पूछेगा तो आपने उसको उर्दू बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, सिनोनिम का क्या मतलब है कि कोई भी वर्ड आपको दिया हो उसका उस जैसा ही लफ्ज बताना है, यानी कि उसके मतलब का ही, जैसे एब्सटेन है, छोड़ दिया, छोड़ देना, एब्सटेन का मतलब छोड़ देना, तो आपने छोड़ देने को ही माइंड में रखना है और कोई और वर्ड यूज करना है आसान सा, तो जो कि होता है लीव, छोड़ देना, लेफ्ट, छोड़ देना। तो एंटोनिम का क्या मतलब होता है? एंटोनिम का मतलब होता है कि उल्ट बताना, जैसे लार्ज है तो स्मॉल, स्मॉल है तो लार्ज। आई होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताया जाएगा। अब तक लेते रहिए, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।